नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बांग्लादेश और नेपाल और उनका जो अभी खेल चल रहा है। वो एक गेम प्लान कर रहे हैं चाइना के साथ, और ये जो है ये गेम प्लान उनका महंगा भी पड़ सकता है। इट में बैकफायर। चाइना के साथ मिलके गेम खेल रहे हैं ना, भारत के खिलाफ गेम खेल रहे हैं। तो मैं बात करूंगा आज बांग्लादेश और नेपाल के बारे में, और पूरे पीछे की कहानी बताऊंगा। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को, सिर्फ कुछ जो बिंदुओं पे टच करूंगा और आपको बताऊंगा एक्चुअली में क्या कर रहे हैं ये नेपाल और बांग्लादेश भारत के खिलाफ चाइना के साथ मिलके। और चाइना का बड़ा गेम क्या है और क्या किसके साथ वो मिलके बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले हम बात करेंगे अभी बांग्लादेश की। तो यूं हुआ दोस्तों, आप लोगों ने अभी न्यूज़ में भी बड़ा चर्चा में है और सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हो गया है एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो है मोहम्मद यूनिस का वीडियो। और मोहम्मद यूनिस साहब का वीडियो, वो कुछ बोल रहे हैं चाइना में बैठ के, बोल रहे हैं चाइना के साथ मिलके वो कुछ खुराफात कर रहे हैं भारत के खिलाफ। तो उस वीडियो का आप लोगों को तो पता है कि कॉपीराइट वाला हो सकता है कुछ किस्सा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ वो जो यूनिस ने जो कहा है वो मैं कोट कर रहा हूँ आपको। मोहम्मद यूनिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तो वर्बेटिम कोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ उसका जो सारांश है। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व दिशा में 7 राज्य हैं, 7 स्टेट्स हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और वो जो 7 सिस्टर्स है वो लैंडलॉक्ड है। इसका मतलब वो पूरा जो है उसके कोई जो है समुंदर के साथ कोई वो नहीं है, लिंक नहीं है, लैंडलॉक्ड है। और बांग्लादेश जो है गार्डियन ऑफ द ओशन है। मतलब वो बे ऑफ बंगाल का जो है वो गार्डियन है, वो रक्षक है, वो ही कंट्रोल करता है बे ऑफ बंगाल को। उसने कहा, किसने? ये मोहम्मद यूनिस ने कहा। और आगे चल के उसने कहा कि दिस ओपन अप अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, दिस कुड बी एन एक्सटेंशन फॉर द चाइनीज इकोनॉमी। बातों में देखिए बहुत ज्यादा गदगद होके बोल दिया उसने, अपने मन की बात बोल दी। एक्चुअली में उसने कहा कि इट ओपन्स ह्यूज पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ना ओशन की ओर से चाइना अंदर की तरफ आ सकता है बांग्लादेश के को क्रॉस करके। इसका मतलब क्या है? बांग्लादेश में जो है एक्सटेंशन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो 7 सिस्टर्स की उसने बात करी, चाइनीज इकोनॉमी की बात करी, एक्सटेंशन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी की बात करी। अगर मैं एक आम इंसान हूं, मैं क्या समझू? मैं ये समझू कि हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, 7 हमारे राज्य हो गए। तो अब अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक सिलीगुड़ी से ऊपर जो रास्ता आता है वो असम और उधर को सिक्किम की तरफ चला जाता है, तो बहुत एक नैरो, आप मैप में भी देख लीजिए, एक नैरो स्ट्रिप है। अगर वो प्लान कर रहा है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की, कैसे चिकन नेक, उसको चिकन नेक एरिया भी कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, उसको कैसे काटेगा? उसको अगर काट देता है तो उसका मतलब, मैं जो निष्कर्ष निकल रहा हूं, आम आदमी क्या सोचेगा? तो उसको अगर काट देता है तो क्या होगा? तो चाइना जो है तिब्बत की तरफ से फिर अरुणाचल प्रदेश और ये 7 राज्य जो है अपने कब्जे में ले लेगा। तो क्या होगा? उसका जो इकोनॉमी है उसका एक्सटेंशन हो जाएगा बांग्लादेश तक। आम आदमी हूं, यही समझ रहा हूं, यही निष्कर्ष निकाल रहा हूं। ठीक है जी, ये उसने कही, लेकिन उसको वो अपने नजरिए से देख रहा है। मैं अगर भारत के नजरिए से देखूं, आप बांग्लादेश का मैप देख लीजिए अभी, तो
7 राज्य हमारे घिरे हुए हैं, आपको दिख रहा है। अब बांग्लादेश के जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हम जैसे कि एक अंगूठे की तरह निकला हुआ है ऊपर की तरफ, अगर आप बोल भी सकते हो कि एक हेड बोल सकते हो आप उसको। वो क्या है? वो इलाका है दिनाजपुर, रोंगपुर जिसे बोलते हैं, वो इलाका बांग्लादेश का है। भारत कल को सोचेगा कि भाई हमारा जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही पतला है, 80 किलोमीटर का है, हम उसको थोड़ा चौड़ा करेंगे। कर सकता है भारत। तो क्या होगा, वो चौड़ा करेगा तो क्या करेगा, वो दिनाजपुर से काट के मेघालय तक उसको जोड़ देगा। तो वो इलाका भारत के साथ विलय कर लेगा। रोंगपुर क्या करेगा, या दिनाजपुर जो भी है, एक 8th स्टेट बन जाता है भारत का। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 8th स्टेट बन गया। फिर अगर आप थोड़ा सा इधर को आएंगे, आप देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ उसका चट्टोग्राम लगा हुआ है, उसका जो प्रोविंस है। अब त्रिपुरा के नीचे फेनी करके एक जगह है, हम अगर फेनी से काट दे उसको समुंदर तक, वो इलाका अगर हम वहां पे काट दे उसको, तो क्या होता है? तो ये होता है कि चट्टोग्राम जो है हमारा 9th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन सकता है। आराम से बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। तो हमारे लिए क्या होगा फिर? हमारे लिए कॉक्सेस बाजार का जो पोर्ट है वो भी हमारा हो गया है। तो ऐसे करके हमारा जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर अभी चौड़ा बन के अभी और भी बड़ा बन जाता है। तो हम अगर भारत के नज़रिए से देखेंगे तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस क्या है? डिप्लोम अभी देखिए, अभी जुम्मा जुम्मा अगस्त में बना है, वो भी इलीगल एक इंटरिम हेड जिसे बोलते हैं। इंटरिम हेड चाइना में पता है आपको क्या बोलते हैं? उनके जो भी ऑफिशियल्स हैं जो आपस में बात भी करते हैं, वो बोलते हैं टेम्पररी गवर्नमेंट। बांग्लादेश के इस ये यूनुस सरकार को बोल रहे हैं टेम्पररी गवर्नमेंट। वो इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं टेम्पररी गवर्नमेंट। सोचिए उसका जो है लेवल कहाँ तक उन्होंने उसको नीचे रखा हुआ है, किस लेवल पे। अब वो तो गया था अभी चाइना के दौरे पे, जहाँ पे ये सारी बातें करी। तो वो जब गया वहाँ पे, तो वो जाने के बाद वहाँ बांग्लादेश से गया, वहाँ पे कोई उसको प्रोटोकॉल नहीं था। वहाँ का हाइनन जहाँ पे भी उतरा था चाइना में, वहाँ कोई एक हाई लेवल का ऑफिशियल नहीं आया था। वहाँ का एक वाइस गवर्नर जो है हाइनन प्रोविंस का, वो गया था उसको रिसीव करने विदाउट प्रोटोकॉल। उसको कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया, वैसे ही जस्ट एक आया है जबरदस्ती। ये एक्चुअली उसका उनके यहाँ जो फॉरेन सेक्रेटरी है, जो इंटरिम सरकार जो बोल रहा है इलीगल गवर्नमेंट, तौहीद हुसैन, वो गया था जनवरी में, बोला उनको रिक्वेस्ट करा कि ये एक काम कीजिए, हमारा चाइना और बांग्लादेश का 50वां जो है 50 साल पूरे हो रहे हैं डिप्लोमेसी के, तो इसीलिए हमारे इंटरिम चीफ को कैसे भी करके एक आप इनवाइट कीजिए, वो आएगा। तो दया दिखा के उसको इनवाइट करा हुआ है। अभी देखिए चाइना का भी तो सिचुएशन इतना सही नहीं चल रहा है, वो भी बोल रहा है कि ठीक है, अब भारत इतना ग्रो कर रहा है तो भारत को तो कुछ मजा चखाते हैं। तो ये फिर गया, जाने के बाद वो बुआओ करके एक उनका एक फोरम था, वहाँ पे उसको चीफ गेस्ट करके बुलाया। वहाँ पे कुछ उसने अपना, देखिए वो जैसे घर पे किचन कैबिनेट जैसे बात करते हैं ना, इसी तरह का बात करता है, कहीं पे भी जाता है इसी तरह का बात करता है। वो अपने जो इंटरिम सरकार में वो जो स्टूडेंट वगैरह के साथ ऐसे भी बात करता होगा। अच्छा, चिकन नेक कॉरिडोर अगर वहाँ पे काट देते हैं तो बहुत फायदा होगा ना, ठीक है मैं जाके चाइना में से बात करूँगा, ऐसे ही बात करता है वो। तो वो गया वहाँ पे जाके ये सारी बातें करी। फिर शी जिनपिंग से मिला। शी जिनपिंग से जब मिला, वो ही लॉस्ट हिज मतलब माइंड। वो शी जिनपिंग को बोलने लगा, तुम भगवान हो भाई, तुम क्या करते हो, तुम इतने बड़े हो, तुम महिलाओं के लिए क्या करते हो, वो करते हो, ये करते हो। वो एक्चुअली में ये चाइना के साथ मिला हुआ है बहुत पहले से। वो 2009 में भी जाके शी जिनपिंग से मिला था चाइना में। तो ये कोई चाइना के साथ इसके बहुत पुराने रिश्ते हैं, डीप स्टेट का बंदा है। तो वो है, तो हुआ क्या, फिर वो उसने मीटिंग करी, फिर उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला। जॉइंट स्टेटमेंट में क्या निकाला उन्होंने निकाला कि ये जो उनके यहाँ तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, वो चाइनीज़ कंपनी को अलाउ कर देंगे।
ठीक है। भारत के साथ बांग्लादेश का 54 नदियां शेयर करती है, मतलब 54 नदियां भारत से वो करती है। तो चाइना भी बोल रहा है कि भारत जो है तुम लोगों पे अत्याचार कर रहा है, पानी नहीं छोड़ रहा है, ये कर रहा है, तो मैं जो हूं ना, मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दूंगा तुमको, और देखना तुम्हारे पास पानी ही पानी हो जाएगा। और पानी मतलब इतना पानी आप पूछना मत, मैं भर दूंगा बांग्लादेश को पानी पानी से। तो ये सब दिया है उसको। देखिए हर जगह चाइना जो है ना, चाइना ही प्लान लेके आता है किसी देश में, फिर पैसे देता है लोन की तरह, फिर जो है वो आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, चाइना का जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या चलता है, कैसे चलता है वो। तो अभी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत वो काम कर रहा है, फिर ये कर रहा है। आगे चल के चाइना बोल रहा है कि मैं लोन ग्रांट और इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है $2.5 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा बांग्लादेश के भीतर। वो भी सही है। और मोंगला पोर्ट में वो डेवलपमेंट करेगा। फिर देखिए चाइना उनके यहाँ सबमरीन बेसिस बनाया है। एक्चुअली बांग्लादेश के पास 1 या 2 सबमरीन्स हैं, एक तो वो इंडिजिनस शायद है, एक शायद चाइना ने दिया है। 2 सबमरीन है, लेकिन उसको उसके बेसिस है 6, और 4 कहाँ से आएंगे? 6 सबमरीन वो बनाएगा या खरीदेगा, या चाइना अपने 4 सबमरीन ला के वहाँ लगाएगा? बे ऑफ बंगाल वो गार्डियन ऑफ द ओशन है ना, तो बहुत प्लानिंग कर रहा है वो एक्चुअली चाइना के साथ मिलके। तो जो भी है वो अभी जो भी है वो अभी क्या हुआ, वो अपना दौरा वोरा खत्म करा उसने। और हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है बेजिंग चाइना में, तो उन्होंने उसको एक डॉक्टरल डिग्री दिया है। क्योंकि ना इतना सारा तूने हमें तुम हमारे साथ तूने एग्रीमेंट करे हैं, तो तुझे कुछ रिटर्न तो देना है। हम तो अवार्ड ववार्ड तो नहीं देंगे, चाइनीज़ तो हम मेडल वेडल नहीं देते हैं अमेरिकन जैसे। तो एक काम कर, एक डॉक्टरल डिग्री ले, चाइना से मिला है, सबको दिखाना। तो वो अपना डिग्री लेके फिर वापस खुशी खुशी आ गया, वो अभी वापस बांग्लादेश आ गया। और यहाँ आके फिर उसके तो वारे न्यारे, और उसके देश में जो उसके चमचे हैं बैठे, वो तो पूछे मत। हमारे जो इंटरिम चीफ है इतने अच्छा एग्रीमेंट करके आए, 9 एग्रीमेंट करा है, और हमारा बांग्लादेश का उद्धार कर दिया है। अब बांग्लादेश जो है आसमान को छुएगा। अब सिर्फ पानी की जगह सिर्फ पैसे बरसेंगे, बिलियंस ऑफ युआन बरसेंगे। हम हर बांग्लादेशी जो है एक एक गाड़ी खरीद सकता है, इतना पैसा आएगा। अभी हम इतना इन्वेस्टमेंट आएगा चाइना से, और हम इतना जल्दी ग्रो करेंगे कि पूछिए मत। और उनके यहाँ तो एक सारे वो सुरमा भोपाली जैसे वो एक है ना, वो उनका सफिकुल इस्लाम, वो उसका प्रेस सेक्रेटरी, वो सबसे ज़्यादा उछल कूद मचाता है। फिर अभी और एक है कोई हाई रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पोस्ट के नाम भी देखिए, एक हाई रिप्रेजेंटेटिव है कोई उसका इंटरिम चीफ का, वो भी आके कुछ बड़े बड़े बातें करने लगा कि इन्वेस्टमेंट आएगा, ये होगा $2.1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट, लोन, बहुत कुछ। तो ठीक है भाई, अभी करो, आगे चल के बताऊंगा इंडिया का क्या होगा, इंडिया के क्यों ये कर रहा है यूनिस में, ये बताऊंगा आगे चल के। और अगर हम नेपाल की बात करें तो खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, वो बना 2024 जुलाई, हाँ जुलाई के महीने में, जुलाई और अगस्त में ये बना इंटरिम गवर्नमेंट। देखिए आप टाइमिंग देखिए, जुलाई में बना केपी शर्मा ओली, उसने वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज कराया चाइना ने, वो बन गया। अगस्त में बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ, ये यूनिस बना। टाइमिंग देखिए सिर्फ, ये कोइंसिडेंस कोई नहीं है। और फिर ये 2 बने। अच्छा, केपी शर्मा ओली ने क्या किया, उसने जो भारत के साथ पंगे लेने शुरू कर दिए थे, जब वो उससे पहले जब वो 2020 में प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसने क्या किया, उसने जो है हमारे जो देश का जो उत्तराखंड का इलाका जो है, जैसे कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये 3 जगह भारत का हिस्सा है। नेपाल का जो ये प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उसने क्या करा, उसने वो 3 जगह जो है अपने नेपाल के मैप में शामिल कर लिया। करने के बाद उसके करेंसी जो छपवाएंगे, उसमें भी वो उसी मैप को डाल रहा है। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी।
ये दोनों, ये दो देखिए, ये भी तो उछल कूद मचा रहा है। ये अब जो है केपी शर्मा ओली जो है, अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ना ये दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री, अभी ये इंटरिम जो है गवर्नमेंट का हेड है मोहम्मद यूनिस, और ये केपी शर्मा ओली, इन दोनों को, ये दोनों चाहते थे भारत आना, लेकिन भारत से कोई जवाब नहीं मिला, कि उनके इनवाइट भी नहीं किया गया। कि ना देखिए, ये जो करतूतें कर चुके हैं ये यूनिस यूनिस जो है उसने तख्ता पलट करवाया है। वो एक ब्रेन था तख्ता पलट में। उसने जो भारत के जो दोस्ताना जो ताल्लुकात थे शेख हसीना के साथ, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, एक लीगली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको एक कू की तरह मास अपराइजिंग करवा के उसको उनको हटवाया, एंड शी इज नाउ इन इंडिया। तो उसने ये कराया, एंड देन ही एक्सपेक्ट्स दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उसको इनवाइट करेंगे। सिमिलरली ये केपी शर्मा ओली ने चाइना के इशारों पे उसने हमारा इलाका जो है, देखिए हमारा जो है अभी मानसरोवर यात्रा के लिए हम अगर जाएंगे तो पिथौरागढ़ से सीधा हम निकल जाएंगे मानसरोवर के लिए। हम नेपाल और सिक्किम के थ्रू जाना ही हमें नहीं पड़ेगा अगर चाइना के साथ खुल जाता है। तो चाइना ने क्या किया, उसने कहा कि भाई तू ये इलाके ले ले, फिर मोदी के साथ पंगे ले। भारत जो है वो, लेकिन ये दो नहीं समझ पाए कि अपने फायदे के लिए, अपने गद्दी में बैठने के लिए, देखिए भारत के विरोध ये सब अनाप शनाप बकना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब केपी शर्मा ओली का क्या है, अभी जो है वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं नेपाल के भीतर। तो अब उसको लग रहा है कि मैं तो प्रधानमंत्री बना, मुझे तो भारत ने नहीं बुलाया, मैं गया चाइना घूमने दिसंबर के महीने में, मैंने BRI के एग्रीमेंट साइन कर दिए, तो देखो मैंने मोदी को मजा चखा दिया। तो अब ये फिर ये दो जो है, ये जैसे कि ये तिकड़म मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, ये केपी शर्मा ओली और ये मोहम्मद यूनिस, देखिएगा हर किसी मीटिंग के साइडलाइंस में, वो बड़े बड़े जो मीटिंग्स होते हैं उसके साइडलाइन में ये मिलते हैं और खिचड़ी पकाते हैं। तो केपी शर्मा ओली जो है वो गया, वो जाके आया चाइना BRI, उसको लगा कि भारत डर गया, मैं प्राइम मिनिस्टर नेपाल का इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर, मैंने चाइना के साथ एग्रीमेंट करके मैंने भारत को मजा चखा दिया। तो उसी तरह से ये भी गया यूनिस, वो भी गया चाइना जाके मैंने एग्रीमेंट साइन कर दिया, भारत को मजा चखा दिया। लेकिन देखिए मजा चखा दिया ठीक है, लेकिन अभी बिम्स्टेक होने वाला है। बिम्स्टेक को किसने बनाया है, भारत ने बनाया है। तो बिम्स्टेक अभी होगा थाईलैंड में। इन दोनों को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलनी है। तो दोनों ने रिक्वेस्ट भेजा है कि हमें आपसे मिलनी है भाई। जब चाइना के साथ मिलके खिचड़ी पका रहे थे तब नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी से भी मिलना है। भारत भी एक देश है और वो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर है हर चीज का। तो वो भूल गए थे ना वो लोग, जब ये चाइना के साथ वो रंगरलियां मना रहे थे अपने। तो अब हुआ क्या है, देखिए मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है इस बारे में। पाकिस्तान भी वही कर रहा था, पाकिस्तान के साथ हम रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान हर वक्त बैकस्टैबिंग कर रहा था, पीठ पे छुरा घोंप रहा था। एक दिन ऐसा आया कि भारत ने अपने दरवाजे पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की जो हालत आज हो रही है, बन चुकी है, अब सोचिए अगर कल को भारत बांग्लादेश और नेपाल के लिए अपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर देंगे तो क्या होगा। ये कभी नहीं सोचते, ये सोच रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी, ये शॉर्ट टर्म डिप्लोमेसी जो गेम खेल रहे हैं ना, ये मैं नरेंद्र मोदी को मजा चखा दूंगा। भाई नरेंद्र मोदी जो है ना 16 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 10, 11, 12 साल होने को आए, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। गुजरात जाके देखिए गुजरात का क्या डेवलपमेंट हुआ है, और भारत पे 10 साल प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। डेवलपमेंट देखिए, इकोनॉमी के राइज देखिए, ग्रोथ देखिए। भाई किसके साथ
क्या डिप्लोमेसी खेल रहे हो, ये समझ नहीं रहे हैं भाई। एक राज्य बराबर एक देश है वो लोग। मैं नहीं बोला कोई देश छोटा बड़ा नहीं होता है, दे हैव इक्वल फुटिंग, इक्वल रिस्पेक्ट, ईच वी रेस्पेक्ट ईच ऑफ दिस नेशंस, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन डिप्लोमेसी में ना ये गेम मत खेलो। देखो एक बात है, ये ये सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में अभी जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत बदल रहे हैं। देखिए ये यूक्रेन वॉर जो हुआ, ये बिल्कुल बदल रहा है जियोपॉलिटिक्स को। इजराइल ने हमास के ऊपर और पैलेस्टीन गाजा स्ट्रिप, कल को अगर यूक्रेन के कई इलाके रशिया ले भी जाता है और अमेरिका मान जाता है तो क्या है, अमेरिका भी बैठा हुआ है कि ग्रीनलैंड को कैसे लेगा वो, कनाडा को 51st स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है वो। तो हर किसी का, देखिए हर सेंचुरी में कुछ ना कुछ नया चीज होता ही है, कुछ टूटता है, कुछ नए बनते हैं, गढ़े जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो देर आर मेनी ऑप्शंस आउट फॉर इंडिया, एंड ये भारत को जो हल्के में ले रहे हैं ना, भारत को उनको लग रहा है कि 20वीं सदी का भारत है, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बैठ के देखेगा, मनमोहन सिंह जी की तरह पुतला बन के बैठ के देखेगा। नहीं भाई, डिप्लोमेसी अगर करनी है तो बैलेंस्ड डिप्लोमेसी करो। और एक्चुअली में क्या है मैं बता रहा हूँ, चाइना जो है डायरेक्टली बांग्लादेश और नेपाल को कुछ नहीं बोलेगा। अभी चाइना जो भी खबरें भेज रहा है वो पाकिस्तान के थ्रू भेज रहा है। देखिएगा ये शहबाज शरीफ जो है फ़ोन उठा के बात करता है इसके साथ, यूनिस के साथ, और ये केपी शर्मा ओली भी मिलता रहता है ये शहबाज शरीफ के साथ। अब जो भी खबरें चाइना से हैं वो डायरेक्ट चाइना नहीं बोलेगा, इनको इस शहबाज शरीफ के थ्रू वो बोलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब यूनिस को बोल रहा है कि शहबाज शरीफ तुम आओ पाकिस्तान घूम जाओ। पाकिस्तान खुद अपना संभाल नहीं पा रहा है, अब दूसरों को भी अपनी तरह बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये माहौल है, तो आप कड़ियाँ जोड़िए सिर्फ, इससे आपको पता चल जाएगा कि अब जो है जियोपॉलिटिक्स में और भी बहुत सारी चेंजेस होने वाली है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया के आस पड़ोस में, या नेपाल हो या बांग्लादेश हो। यू कैनॉट रूल आउट एनीथिंग। अब भारत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, एंड प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सेड कि बांग्लादेश अब प्रधानमंत्री मोदी के जिम्मे में है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, मैं छोटा सा एक वीडियो था, मैंने शेयर करना था आपको यही सारी ये चीज़ें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।